वेलकम बैक। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज कुछ ऑपरेटर्स आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं जो कि फिज़िक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस चीज़ को जो मैं आपके सामने पकड़ा हूँ इसको स्प्लिट तलदर्शी कहा जाता है। जैसे कि एक वायु का बुलबुला आप लोग देख रहे हैं, ये वायु की बुलबुला अगर बीचों बीच होगा तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वह चीज़ आपका क्या होता है, समतल होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्प्लिट तलदर्शी, समतलकारी आपका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आपका स्प्लिट तलदर्शी है। साथ ही साथ यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ उपकरण। आज मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा पर आपको केवल उपकरणों से वाकिफ कराऊंगा। ये होता है वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर में देख सकते हैं ये एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ पे जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ 0, 5, 1, 1.52 ऐसा ये वोल्टेज इसका क्या करता है, ये मापता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोग वोल्ट मीटर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के साथ गैल्वेनोमीटर। जब धारा गैल्वेनोमीटर यहाँ एक उपकरण होता है जिसे धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें देख सकते हैं 0 है ना, और फिर 10, 20 इस प्रकार से दोनों साइड है। दोनों साइड होने का कारण यह है कि धारा कभी एक दिशा में बहती है तो इस ओर होगा, अगर हम प्लस माइनस को उल्टा कर दें तो धारा की दिशा इधर आ जाएगी। तो वो धारा की दिशा उल्टा पुल्टा होने के कारण बीच में 0 होता है, 10, 20, 30 ऐसा होता है। तो इस उपकरण को गैल्वो देखो लिखा हुआ है, इसको गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी कहा जाता है और ये मूविंग कॉइल पर आपका आधारित होता है। एक और चीज़ आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे कि इसको अमीटर कहा जाता है। देखिए ये अमीटर भी धारा का मापन करता है ना, लेकिन ये अमीटर क्या होता है कि जब धारा अधिक होता है तब इसमें आपका क्या किया जाता है, इसमें धारा का मापन किया जाता है। तो इसमें भी एक आपका प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। इसमें हम लोग जोड़ के हम लोग धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा आगे, जब किसी चीज़ में धारा बहता है तो इस चीज़ को रोस्टेट कहा जाता है, धारा नियंत्रक। यहाँ देख सकते हैं एक आपका पेज होता है, इसको आगे पीछे खिसकाने पर यहाँ साइड साइड में इससे होकर धारा कनेक्ट किया जाता है धारा मापी में से। इस धारा मापी में से हम उसको जोड़ते हैं और इसका एक सिरा यहाँ से होकर जाता है और यहाँ पे इसको देखिए खिसकाने लायक होता है। आप जानते हैं कि इस प्रकार आगे पीछे खिसकाएंगे तो धारा कम ज़्यादा यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रतिरोध कम ज़्यादा होता है, मार्ग में रुकावट कम ज़्यादा होता है। तो बस अभी आपको समझना ये है कि इस चीज़ को, ये उपकरण को आपका क्या कहा जाता है, धारा नियंत्रक। ये तार के छोटे छोटे फेरे यहाँ पे पूरा कंटिन्यू लगा होता है और उसमें एक आपका इस प्रकार से इसको स्लाइडर होता है जो स्लाइड हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग को यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिस चीज़ को कहा जाता है प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे ये प्रतिरोध बॉक्स होता है। इस प्रतिरोध बॉक्स में 2 पेज होते हैं, इस पेज में दोनों को जोड़ा जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1, 2, 2, 5, 10 इसी प्रकार से 20, 20, 50, 100 और इन्फिनिटी यहाँ पे आपका होता है। अगर आप इस प्रतिरोध बॉक्स में अगर ये 1 और 2 को खोले तो इसका अर्थ ये है यहाँ और यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो ये दोनों मिला के 3 ओम का आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस चीज़ को आप लगा भी सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं। आप लगाने के पश्चात अगर बीच में अगर आप ये 20 वाला को खोल देते हो तो यहाँ पे उस धारा के मार्ग में जो रुकावट होगा वो 20 ओम होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जितना आप यहाँ पे खोलेंगे उतना आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाता है। तो ये आपका प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार पेचें होती हैं, है ना, लकड़ी का एक बॉक्स होता है, जितना आप पेज खोलेंगे उतना उसका प्रतिरोध होता है और दोनों साइड आपका क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोग को एक और चीज़ बताने जाता हूं जिसको कि पेंच आपका कुंजी कहा जाता है। जनरली आप लोग देखना के लिखा होता है हम जब परिपथ बनाते हैं। तो ये कुंजी क्या करता है, एक तार इधर एक तार इधर आया तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे धारा बहेगी, अगर इसको मैं निकाल देता हूँ तो धारा नहीं बहेगी। तो इस प्रकार से इसको दाब कुंजी के नाम से दिया जाता है और इसके बीच हम लोग उसको क्या करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं। ओपन कर देंगे तो धारा आपका नहीं बहेगा। साथ ही साथ देखिए इसमें आपका ये एक सेल होता है ना, सेल जो क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों के सामने एक सेल है, देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ लिक्विड भरी हुई है ना। तो ये आपका H2SO4 या फिर जो भी यहाँ पे एसिड होता है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे रखा होता है डिस्टिल वाटर, इसको भी कहा जाता है। ये 2 वोल्ट की आपकी होती है। इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं,
हैं, यहाँ भी एक आपका माइनस होता है, ये प्लस होता है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड बड़ा बड़ा चौड़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि सेल को प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो आपके दूरी पर निर्भर करता है, आपका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और धारा कैसा बहता है, तो ये आपका सेल होता है, जनरली जाता है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपकरण थे। इन उपकरणों को बारे में आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे जानना है कि कौन सा उपकरण क्या है। मेरा उद्देश्य आज यही था। आगे जब मैं प्रैक्टिकल आप लोग को कराऊंगा तो उस प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा कि किसका उपकरण क्या है। ये आज का उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।